प्रकृति का नियम है परिवर्तन। परिवर्तन होता है। कभी बच्चे थे आप, वो फोटो देखिएगा बचपन वाला, अभी दाढ़ी मूंछ निकल आया। ये परिवर्तन होते दिखता नहीं। कभी फोटो पलटने पर याद आता है, अच्छे हम ऐसे थे। बचपन की कुछ यादें ऐसी होती है जो आदमी को याद रहता है। परिवर्तन न तो किसी से कह के आता है, न किसी के चाहने से रुकता है। नहीं साहब, हम बचपन को रोक लेंगे, नहीं रोक पाएगा। प्रकृति का नियम है शाश्वत। न तो बुराई रहा है, अंधेरा है तो उजाला भी है। नहीं साहब, अंधेरा हमेशा परमानेंट जुगाड़ है ना। हमारे आपके जीवन में भी यही बात है। इसी उतार चढ़ाव में चलते चलना है। हम हमेशा अगर चाहें कि उजाला ही उजाला मिले, वो भी नहीं मिलेगा। हम चाहें हमेशा हमारे जीवन में कष्ट कठिनाई ही है, ये भी संभव नहीं है। दोनों पक्ष। लेकिन जब हमारे जीवन में सुख और शांति और मजेदार जीवन रहता है तो हम भुलाए रहते हैं। इसलिए परिवर्तन का जो नियम है वो शाश्वत है। पतझड़ है, अभी पतझड़ का मौसम आएगा, पत्ता झड़ जाएगा। प्रकृति में कभी ध्यान का मतलब क्या होता है कि प्रकृति में कभी बैठ के किसी नदी किनारे, किसी पेड़ के पास, किसी जंगल में, गांव में बैठ के चुपचाप आप सोचिए और देखिए कि साहब इस जीवन का मतलब क्या है। अभी आपके जीवन का कोई मतलब ही नहीं निकलता। हम तो कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आदमी का जीवन इन दिनों निरर्थक हो गया है। उसके जीवन में ना तो कोई स्वाद है, टेस्ट भी नहीं रहा, वो टेस्टलेस है। भीतर से उसके अंदर जो आनंद है वो भी नहीं है। आदमी का जीवन तनावपूर्ण है, खूब तनाव में जी रहा है। इन दिनों तनाव खरीदा जा रहा है। डिप्रेशन, तनाव से मुक्ति हर आदमी चाहता है कि हमारा जीवन तनाव से मुक्त हो। लेकिन मुक्त कैसे हो? अभी मकड़ा की बात आ रहा था। मकड़ा बड़ा प्यार से जाल बुनता है, खूब प्यार से बुनता है। जाल बुनते हैं, आप लोग भी बहुत प्यार से जाल बुनते रहते हैं, उस्ताद हैं। जाल बुनना कोई आपसे सीखे। आंख जब तिरछे देखोगे तो कई को घायल कर दोगे साहब। जाल बुनता है, लेकिन जाल बुनते समय वो ये भूल जाता है कि इसमें एक दिन हमें ही लटक के जाना है। मकड़ा की विशेषता है कि वो अपने ही बुने जाल में स्वयं लटक के चला जाता है। इंसान के जीवन में भी यही है। हम सोचते हैं कि हम फलाने का हानि पहुंचा देंगे। तत्काल हो सकता है कि आपके किसी कार्य से उसको हानि हो गया, लेकिन प्रकृति का नियम है कि वो फिर रिटर्न होके आपके पास आएगा, लौट के आएगा। और जब वो आपको मिलेगा तो फिर, मैंने कई लोगों को देखा है, जब दूसरे को परेशान कर रहे थे तो मजा ले रहे थे। जब अपनी जीवन में परेशानी आई तो हाई हल्ला करने लगे। क्यों भाई? आंख बंद करके ध्यान करो कि तुम्हारे जीवन की जो परेशानी है, तूने कभी किसी को परेशान किया कि नहीं किया? तो लगेगा अनगिनत बार किया है भाई, अनगिनत बार किया है। तो ये संसार है, यहां कुछ रखा नहीं जाता, सब लौटता है, रिटर्न होता है। आप भी परेशान करते हो। चलो साहब, कई बार लोग ये सोचते हैं कि साहब हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर मेरा बुरा क्यों हो रहा? ठीक, अब थोड़ा पीछे चलिए। हिंदू धर्म कहता है कि मनुष्य की आत्मा मरती नहीं, शरीर का चोंगा बदलता है। पीछे वाला भी तो कुछ हिसाब किताब होगा आपका। देखिए, मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि आप चिंतित ना हो, परेशान ना हो। जो घटित हो रहा है वो होगा, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। इसी को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य तो सिर्फ कर्म करने का अधिकारी है। मनुष्य सिर्फ कर्म करने के अधिकारी है, उसका फल प्राप्त उसके जिम्मे कहां है। हाँ, फल के बारे में हम जरूरत से ज्यादा सोचते रहते हैं, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। थोड़े बहुत सोचने पर परेशानी नहीं है, लेकिन बहुत सोच लेंगे, एक्सट्रीम पर चले जाएंगे,
प्यार हुआ है तो इसी से शादी होना ही चाहिए। अब होना ही चाहिए किंतु परंतु, लेकिन कई बार मामला इतना आगे बढ़ जाता है कि नहीं हुआ साहब। किसी किसी को लह गया, किसी को नहीं लहा, पूरा प्रयास किया बेचारा, पूरा मन निचोड़ दिया बेचारा। तो आप इसको क्या कहोगे? देखो, इस संसार का नियम है, मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूं, आपके जीवन का सुख और दुख दोनों आप ही के द्वारा उपजाया हुआ प्रोडक्ट है। आप स्वयं जो खेती किए हो वही फल मिल रहा है। अब आप कहोगे कि अभी तो हम नहीं कुछ किए हैं, तो मैंने फिर कहा क्या, पीछे का स्टोरी आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, पिछला भी कुछ स्टोरी होगा। भगवान भी इससे नहीं बचते हैं, भगवान भी नहीं बचते हैं। राम जी का अवतार हुआ, राम जी आए और छुप के मारे, किसको? छुप के मारे। जबकि छुप के किसी को मारना क्या है? पाप है साहब। और आप कहते हो कि हम विष्णु के अवतार हैं, भगवान हैं, और आप छुप के मार रहे हो। आपने छुप के वार किया। छुप के किसी को मारना अपराध है, और आप भगवान हो के छुप के मार रहे हो। आपने मार दिया, हालांकि अच्छे उद्देश्य के लिए मारा, उद्देश्य वहां अच्छा था, लेकिन उसका भी फल उनको मिला या नहीं मिला? कब मिला? जब कृष्णावतार आता है तो बहेलिया जो जानवर समझ के तीर चलाया, वो तीर किसको लगा? कृष्ण को लगा। और जब वो दौड़ा, देखा कि ये तो कृष्ण है, तो कृष्ण, अरे ये तो हमसे पाप हो गया। बहेलिया कहता है कि भगवान ये तो हमसे पाप हो गया, मैंने तो सोचा कोई जीव जंतु है। तो भगवान कृष्ण ने क्या जवाब दिया? अरे ये पाप नहीं है, तूने ऋण चुकाया है। वो नहीं समझ पाया, कौन सा ऋण? कहा तू उस जन्म का बाली है, मैंने तुम्हें छुप के मारा था, उस जन्म का इस जन्म में प्रकृति ने तुम्हें मौका दिया, तूने अपना काम निपटा लिया। बराबर। इस जीवन में मित्र मिलते हैं, वो भी पूर्व का ही मामला होता है। अच्छे मित्र मिले, वो भी पूर्व का, और ऐसे कोई मित्र मिले जो छल कपटी हैं, वो भी पूर्व का नियोजन है। उसका कुछ उस जन्म में आप लिए दिए होइएगा, तो सट के काट लिया आपको। आप कहे दोस्त धोखा दे दिया, नहीं साहब, दोस्त की क्या मजाल कि वो धोखा दे सकता है। वो तो आपका है, टाइम पूरा हुआ, फल पका, आपको मिला। अब छाती पीटते रहिए, अंगूठी पहनते रहिए। कर्म फल का सिद्धांत, भारत के इस चीज को आज दुनिया के वैज्ञानिकों ने मान लिया है, कर्म फल का सिद्धांत। इसलिए हमारे आपके जीवन में जो मिल रहा है, अच्छा या बुरा, वो सब आप ही के द्वारा किया हुआ है। अभी जो जो अच्छा कीजिएगा वो मिलेगा, जो बुरा कीजिएगा वो भी मिलेगा। प्रकृति का नियम है, द एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कर्म, कर्म फल का सिद्धांत। गुरुदेव की एक किताब है, पढ़ लेना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गहना कर्मणो गति, गहना कर्मणो, द एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कर्म, कर्म फल के सिद्धांत। वो हमारे जीवन में भी है, आपके जीवन में भी। अरे क्या बात है, मनीष भैया तो बड़ा मजा ले रहे होंगे साहब। मनीष भैया अपना पुण्य खा रहे हैं, और मनीष भैया कहीं कहीं सजा भी ले रहे हैं, ये तो नहीं आप जान रहे हो साहब। कहीं कहीं हमारे जीवन में भी तो कष्ट है, परेशानी है, तो मेरा अपना है, हम दूसरे को क्यों दोष दें? ये नियम है, और इसी नियम पर भारत का लोग चलते थे। इसलिए यहाँ के लोग आनंदपूर्ण जीवन जीते थे। उनको समझ में था ये विज्ञान, ये टेक्नोलॉजी उनके माइंड में चलता था कि साहब ये मेरे जीवन में कोई दूसरा, मेरा भाई अगर हमसे बेईमानी कर रहा है तो भाई का दोष नहीं है, पिछला हिसाब बराबर हो रहा है। वो चुप हो जाता था, वो चुप हो जाता था, तो उसके जीवन में तनाव नहीं रहता था। आज क्या हो रहा है? सब बेईमानी कर लिया मेरा, छाती पीटो, पीटोगे तो भी करेगा, तुम पीट के देखना, क्योंकि हिसाब बराबर करना है उसको, प्रकृति का। मैं एक घटना, सच्ची घटना आपको सुना रहा हूं। दो मित्र था, सच्ची घटना है, कलकत्ता का। दो मित्र, दांत कटी रोटी दोस्ती, जैसे आप लोग वीडियो दांत कटी में देख उसी एकदम दांत कटी, दोनों में खूब दोस्ती था।
व्यापार करता था, व्यापार, रुई का व्यापार, रुई का व्यापार। खूब पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया। जहाज से सप्लाई जाता था, पानी वाले जहाज से, पुरानी घटना है। एक दिन एक मित्र के मन में लोभ पैदा हो गया कि अगर इसको मार दें तो सब हमारा हो जाएगा। दोनों का परिवार भी खूब मिलजुल के रहता था, लेकिन कुछ होगा पिछला मामला। क्या किया, समुद्र में दोनों जा रहा था। जिस मित्र के मन में आया कि इसको मार दें तो इसका सब हमारा हो जाएगा, आजकल तो ये चल ही रहा है, खूब चल रहा है, बस क्या किया कि बीच समुद्र में उसको धक्का दे दिया, मामला खत्म। घर आया, किसी को विश्वास नहीं हो सकता है कि ये मित्र उसका जान ले लेगा। आया, हल्ला गुल्ला हुआ, छाती पीटा पीटी हुआ, परिवार में लोग ये नहीं समझे कि इसने मारा, बात खत्म हो गया। आई गई उसका सारा संपत्ति इसने हड़प लिया, आई गई, बात खत्म हो गई। 5 साल के बाद उसके वो जो मित्र था, जो जीवित था, उसका शादी हुआ। शादी हुआ, उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, बेटा हुआ। बच्चा जब बड़ा हुआ 3-4 साल का, तो एक दिन वो अपने बेटा को गोदी में लेके घूम रहा था। तो आप गोदी में किसी को लेते हो तो इधर देखता है। वो क्या किया कि ऐसे चेहरा करके अपने पिताजी का चेहरा देख के हंसने लगा। तो उसको लगा कि क्यों हंस रहा है, फिर जोर से हंसने लगा। तो क्या हुआ भाई, क्यों हंस रहे हो? बच्चा से पूछता है, क्यों हंस रहे हो, क्या देखे तुम? फिर हंसा। उसको लगा इसको कुछ हो गया है। जब 2-3-4 बार उससे पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो, तब उस लड़के ने, छोटा सा बच्चा ने जवाब दिया, पहचाने मेरे बेटा हो, मेरा बेटा हो? नहीं, मैं तुम्हारा वही मित्र हूं जिसको तुमने समुद्र में डाल दिया था। अब इसका तो रोंगटा खड़ा हो गया साहब, इसका रोंगटा खड़ा हो गया कि वो बच्चा उसी के घर में जन्म ले लिया, उसी का बेटा बन के जन्म ले लिया। अब हिसाब बराबर होगा कि नहीं होगा? इसलिए आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा घटता है तो हम भगवान पर दोष लगा देते हैं, साहब भगवान बड़ा अन्यायी है, ये भगवान न्याय करता ही नहीं है, कोई 9वां भी पास नहीं है, उप मुख्यमंत्री बन गया, हम BA पास हैं, फॉर्म भर रहे हैं साहब। भाई उसका पिछला हिसाब मजबूत होगा। आप अगला देख रहे हो, सामने देख रहे हो, पीछे का हिसाब ना आप जानते ना हम जानते, लेकिन हिसाब तो है। इसलिए जीवन में कभी कष्ट आए, परेशानी आए, तो ये बात मन को समझाइएगा कि कोई हिसाब किताब क्लियर हो रहा है। मन समझाइएगा, जो हिसाब किताब क्लियर हो रहा है, और जब तक क्लियर हो नहीं जाएगा तब तक सुई चुभते रहेगा, यह भी समझ लीजिए। इसलिए भगवान का ध्यान इसलिए किया जाता है। इस भगवान का ध्यान करने का मतलब यह नहीं कि कष्ट दूर हो जाएगा, ये भी सुन लीजिए। तो क्या बात करते हैं आप, सही कहते हैं। गायत्री मंत्र जपने का मतलब यह मत समझ लीजिएगा कि सब मामला, भगवान के ध्यान करने से, गायत्री मंत्र जपने से विपरीत परिस्थितियों में भी अपना हिम्मत, अपना आत्मबल मजबूत बना रहता है, और उस कठिन समय को भी झेल लेने की क्षमता आपके अंदर पैदा होता है। फिर तो उजाला आना ही आना। इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये गीता का चीज मैंने आज आपको सुनाया है, जो हर के जीवन में है। मैं कई लोगों को जानता हूं, सारा सुख सुविधा है उसके घर में। आपके कई बड़े बड़े कोचिंग संचालक को मैं जानता हूं, 4-4 बिल्डिंग, 6-6 बिल्डिंग। बिल्डिंगे का कहानी पहले शुरू होता है क्लास में, बाद में सब्जेक्ट होता है, उससे उसका ये बढ़ता है, वो हाँ उसका बढ़ता है, जो 4 को बिल्डिंग वाले सर है, TRP बढ़ता है। तो मेरे कहने का मतलब, मैं जानता हूं, अंदर भी जानता हूं, लेकिन उसकी अपनी पत्नी से 36 का आंकड़ा है। एक टीचर तो 9-9:30 बजे रात में एक दिन मेरे पास आए, क्या कहें, बहुत कष्ट में जी रहे हैं। मैं जानता था कि इनके पास गाड़ी, मकान, बंगला सब है,
मैंने पूछा क्या है? ऐसी कर्कश मिली है, शुरू में मैंने चेहरा देखा, लगा कि क्या सुंदरी मिल रही है, लेकिन पुराना कुछ हिसाब होगा। और जब तक बराबर नहीं हो जाएगा, आप लोगों को कई बार प्यार हो जाता है। सुन लीजिए, प्यार का मतलब आप ये लगा लेते हो कि प्यार उस जन्म में जो आपका दुश्मन है, अगर इस जन्म में कहीं पैदा हुई है, हुआ है, उससे भी हो जाता है। अट्रैक्शन दुश्मन से भी होता है ना, दिन रात जगते उठते हमेशा होता है नहीं, लगातार आपके भीतर अट्रैक्शन है। ये अट्रैक्शन होता है ना, दुश्मन के प्रति भी अट्रैक्शन खूब होता है। तो ये अट्रैक्शन, प्यार, ये शादी हो गया, लेकिन वहाँ तो दुश्मन थे, अब वो भी अपना खेल शुरू कर दिया। प्रकृति का नियम है, उसमें उसका भी दोष नहीं है, उसमें उसका भी दोष नहीं है। इसलिए भाई मेरे, किसी भी स्थिति में, जीवन में कष्ट आए, समस्या आए, आप धैर्य मत खोना, आप परेशान मत होना। गुरुदेव की एक किताब है, पढ़ लेना, आपत्तियों में धैर्य। आपत्ति आ रहा है, और अगर इसको आपने समझ लिया, इस विज्ञान को आपने समझ लिया, तो फिर आपके जीवन में लोग गांव में जब आप जाओगे, कष्टों में आपको आपके पास आएंगे, सुने बहुत कष्ट है तुमको आप हंस देना, अरे कष्ट में भी हंस रहा है। वो पूछेगा क्यों हंसे? दादा, बाबा, चाचा, हमने विज्ञान को जान लिया है, ये कुछ दिनों का कष्ट है, ये मेरा अपना किया हुआ है। जब लेवलिंग हो जाएगा, गड्ढा भर जाएगा, कष्ट भाग जाएगा। यह समझिए, छात्र जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आता है। ये पूरी की पूरी जीवन ही उतार चढ़ाव में। मैं जानता हूं, पटना में हो आप, दिल्ली चलो, दिल्ली में आईएएस की तैयारी करने वालों का खदान है, खदान। बाप रे बाप, रूम नाला पर बना हुआ है, खदान में लोग सब आई, 80% बिहारी। दूसरा उस कष्ट में कभी आईएएस की तैयारी कर भी नहीं सकता है, मर जाएगा, टीवी पकड़ लेगा। बिहारी ही एक ऐसा है जो आप रूम दीजिए नहीं दीजिए, एस्बेस्टसो चलेगा। 50 डिग्री टेम्परेचर में भी हम एस्बेस्टस में पढ़ते हैं। ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? बिहारी के पास है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप महाराष्ट्रियन को, गुजराती को एस्बेस्टस के रूम में गर्मी के दिन में अगर नहीं उनका हालत बेहालत हो गया तो फिर क्या? हमरा बराबरी कीजिएगा, हम लोग तो जन्मे किए हैं पावरफुल। इसलिए भाई, बिहार के लोग बड़े लेबोरियस होते हैं, मेहनती होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। अगर इनके ऊर्जा का सही से नियोजन किया जाए तो चमत्कार हो सकता है, और इनके ऊर्जा का अगर विध्वंस किया जाए तो आज के आज पटना में रेल का चक्का जाम हो सकता है। साहब, ये ऊर्जावान है, एनर्जेटिक है। क्या कारण है कि जयप्रकाश जी का क्रांति महाराष्ट्र में नहीं हुआ, गुजरात में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, बिहार में ही क्यों हुआ? ये एनर्जेटिक जगह है, यहाँ हल्का हवा दीजिए, लफ्ज के लफ्ज से डंडा लेकर निकल जाएगा। चलिए, दूसरे जगह कितनो हवा दीजिए, तनी फूल तो जाएगा, लेकिन फिर बिहार है, पावर है, अभी लहरा सकते हैं इसको। क्या देखते हो? परमेश्वर को ठीक करना है, रोड पर उतर जाओ, सब लेके उतर जाएगा, पट्टी उट्टी बांध के, चल उतर। उससे आपको लाभ होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ये तो बिहारी कभी सोचता ही नहीं है। लेकिन ये गुण भी है, ये गुण भी है।
और यही गुण अगर जीवन के विकास में लग जाए, डेवलपमेंट में लग जाए, तो बिहारी कभी दरिद्र और गरीब रह ही नहीं सकता है। अगर इसका सदुपयोग करना वो सीख ले तो एक एक बिहारी हजारों लोगों को नौकरी देने वाला बन सकता है, नौकरी देने वाला बन सकता है। इसी को जगाया जाता है युवा प्रकोष्ठ में, जगो बिहारी। पहले बिहार जगेगा तब देश जगेगा। मोदी जी कितनों हड़बड़ाएंगे, हड़बड़ाएं, जब तक बिहार को ठीक से नहीं जगाइएगा, खाली इलेक्शन के समय आने से काम नहीं चलेगा। तब तक आप कितना भी कोशिश कर लो, ये भगवान का आशीर्वाद है बिहार के साथ, देश में आपको वो सफलता नहीं मिलेगा जिस सफलता की आप कामना करते हो। बिहार से होके ही कोई रास्ता गुजरता है। क्या कारण है कि इतना बड़ा भारतवर्ष में बुद्ध को बिहार ही मिला ज्ञान प्राप्त करने के लिए? बिहार में ही मिला। महावीर, बुद्ध सब यहीं आए। यह सामान्य घटना नहीं, ये निश्चित रूप से इसका विशेष शक्ति है। आप कोई सामान्य लोग नहीं हो। हम अपने को साधारण मानते रहते हैं, इसलिए हम साधारण हैं। जिस दिन हम अपनी मान्यता ठीक कर लेंगे, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। जिस दिन हमने अपनी मान्यता ठीक कर ली, हमारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी, कोई हमें नहीं रोक सकता है। और जिंदगी है, ये उतार चढ़ाव आते रहेगा, इससे घबराना भी नहीं है। अंधेरा है, उजाला भी है, दोपहर भी आएगा, सर्दी गया, गर्मी आ रहा है। आप ही कैसे कहोगे कि हमेशा सर्दी ही रहे, हमेशा गर्मी ही रहे? नहीं, ये जीवन का नियम है, शाश्वत नियम है। अगर आपके मित्र हैं तो आपके दुश्मन भी होंगे। आपके अगर बड़ाई करने वाले लोग हैं तो आपके बुराई करने वाले लोग भी रहेंगे। मेरे भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हम कुछ बकस दिए हैं क्या? नहीं साहब, कैसे बक्सेगा वो बेचारा, उसका भी मन ललचाता है तो हम पर गाली देगा हमको। ये संसार का नियम है। इसलिए अध्यात्म को समझिएगा तो सुकून अनुभव होगा। आयुर्वेद तो कहता है कि जो आपके शरीर में जो रोग है, वो रोग भी आपका प्रारब्ध भोग है। कुछ तो आपका अपना किया हुआ वर्तमान वाला है और कुछ भूतकाल वाला है। रामकृष्ण परमहंस का नाम आपने सुना है। काली का साक्षात्कार करते थे। आप हम काली को अगरबत्ती दिखाते हैं, धुआं सुंघाते हैं, वो साक्षात्कार करते थे, रोज देखते थे, बातचीत करते थे। उस रामकृष्ण परमहंस को, जो मां काली का भक्त था, उनको क्या हो गया? गला का कैंसर हो गया। ये कैसा भक्त है? भक्ति का मतलब तो हम लोग ये मानते हैं कि कोई कष्ट जीवन में आया ही नहीं, गलती सलती करते रहो, कष्ट टकरा के भागते रहेगा। रामकृष्ण परमहंस के गला में कैंसर हो गया, खाना तक नहीं घुटाता था। उनके शिष्यों ने, स्वामी विवेकानंद ने, तमाम शिष्यों ने जाके उनको निवेदन किया कि आपके गला का जो कैंसर है, खाना तक नहीं निगला रहा है, आप माँ काली को क्यों नहीं कहते हो कि आपका गला का कैंसर ठीक कर दें? रामकृष्ण परमहंस ने क्या जवाब दिया? बेटा, ये मेरा किया हुआ ही फल हमको मिल रहा है, मैं माँ को कष्ट क्यों दूं? रामकृष्ण परमहंस ने इतने लोगों का कष्ट दूर किया था, इतने लोगों का कष्ट दूर किया था कि अंत में प्रकृति से ऋण लेके वो मामला चुकता करके जा रहे थे यहाँ से। वो गला का कैंसर उनको इसलिए मिल गया था। बहुत लोगों का कष्ट हरे थे। इसलिए कई बार कोई जब पैर छूता है, आपको याद रखिएगा, बड़ों का पैर छूने का मतलब ये होता है कि वो भूल चूक भी अगर दिल से आशीर्वाद देता है तो आपका पुण्य उसको मिलता है, आपका पुण्य उसको मिलता है। इसलिए अगर जरूरत से ज्यादा, मान लीजिए हम लोग का आप लोग पैर छू लेते हैं, हम कई बार डर जाते हैं कि पता चले हम ठूंठ हो गए, कुछ बचवे नहीं किया। सही कहते हैं, हम उस समय गुरु जी का ध्यान करते हैं, हे भगवान बचाए रखिएगा, हम तो कुछ है नहीं, जीरो पावर है, पता चलेगा घट के माइनस में चले गए। ये उसका ये मिलता है। इसलिए जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करिए। यह दुर्लभ अवसर आया है। 2020 तक का समय बड़ा महत्वपूर्ण समय है। बहुत सारा उथल पुथल होने वाला है, बहुत सारा परिवर्तन होने वाला है, विदाई होने वाला है बुराई का, अच्छा जमाना आने वाला है, अच्छा युग आने वाला है, अच्छी परिस्थितियां आने वाली है। कोई व्यक्ति लाएगा नहीं, व्यक्ति नहीं लाएगा, परमात्मा की शक्ति सक्रिय है।
आपके चाहने हमारे चाहने से न तो रुकेगा न रुकेगा। हमें तो सिर्फ थोड़ा सा अभियान में साथ दे देना है। जैसे ग्वाल बाल ने साथ दिया भगवान कृष्ण को, दिया था ना साथ, क्या चीज उठाने में साथ दिया था? गोवर्धन पर्वत सब ग्वाल बाल था, सब लौज में रहता था उस समय का पढ़ाई था भैंस चराना, गाय चराना, दूध दोहना, मक्खन बांटना। उस समय कोचिंग का मतलब यही होता था, उस समय का कोचिंग यही था। समय के अनुसार कोचिंग बदलते चला गया। सब ग्वाल बाल, सब उसी में हम लोग भी ग्वाल बाल रहे होंगे कहीं न कहीं। लाठी लेके हम लोग भी गाय भैंस चरा रहे थे जमुना किनारे। कृष्ण ने कहा गोवर्धन उठाना है, साहब उठेगा। घर घर पुस्तक का प्रचार करना है, गुरु जी का विचार घर घर में फैलाना है, अच्छे विचार हर जगह समाज में वितरित करना है, तो बुरे विचार का अंत होगा। लाठी से उठाना है, सबने लाठी उठाया, गोवर्धन को उठा लिया। कृष्ण ने क्या लगाया? ये वाला किनारे वाला उंगली। सब ग्वाल बाल कह रहा है देखो कितना होशियार है, हम लोग नहीं टेके रहते अभी, जिनका उंगली से ये टिकने वाला है। कृष्ण भी मुस्कुरा रहे हैं, वो भी कह रहे नहीं ठीक कहते हो, तुम लोग नहीं मेरा प्रचार करोगे, गायत्री को घर घर फैलाओगे तो हमारा तो गायत्री मर जाएगी बेचारी। तुम लोग तो बहुत होशियार हो, माफ करिएगा, हम अपना उद्धार कर रहे हैं। अगर कोई ये सोचता है कि हम भगवान का ये करके बाल संस्कार शाला चला के भाषण दे के, माफ करिएगा, हम अपना उद्धार कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि आप किसी का भला कर ही नहीं सकते हो। अगर किसी को आप खाना दे रहे हो वहां भी आप उसका भला नहीं कर रहे हो। ये भगवान को धन्यवाद दो, ये मौका तुम्हें मिला है, ये मौका तुम्हें मिला है। ये भगवान को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद दो। हे भगवान, इस शुभ कार्य करने का मौका मुझे आपने दिया है, इसके मैं पात्र तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं बोलने का अधिकारी तो नहीं हूं भगवान, लेकिन आपने ये लाबदा ओढ़ा दिया है रंगा सियार की तरह। मैं उस लायक हूं तो नहीं मालिक, लेकिन आपने ये ड्यूटी मुझे सौंपी है, इसलिए मैं बार बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कर तो आप रहे हो, नाच आप नचा रहे हो, और झूठ मूठ नाम मनीष भैया का, निशांत भैया का, फलाने भैया का हो रहा है। ये भैया तो जीरो पावर से भी गए गुजरे लोग हैं। सच्ची मैं अपने अंतरात्मा की बात कहता हूं, अपने मन की बात कहता हूं। मुझे फील होता है कई बार, बड़े बड़े कार्यक्रमों के बाद मुझे अनुभव होता है कि ये इसमें मेरी भूमिका क्या थी, तो मुझे लगता है मेरी तो कोई भूमिका ही नहीं थी, तो किसी तीसरी शक्ति के द्वारा कार्य हो रहा है। इसलिए याद रखिएगा, यहां आप बैठे हो, यहां आप अपने मन से नहीं आए हो। आपको लगता होगा कि उस दोस्त ने मुझे कहा चल चल गायत्री मंदिर। अरे दोस्त तो पहले भी कहा था और पहले कहा होगा, लेकिन आप बरबस यहां आ गए हो, आपका मन खिंचा जाता है। कई लड़के बताते हैं कि रविवार आते भीतर मन से बेचैनी होने लगता है कि युवा मंडल में चलना चाहिए। एक आध संडे को नहीं जाते हैं तो मन बेचैन हो जाता है। आखिर ये बेचैन करता कौन है? इस पर कभी आपने विचार किया है? ये कौन बेचैन करता है आपको? कौन आंदोलित कर रहा है आपको? कोई तीसरी शक्ति है जो आपको आंदोलित कर रहा है, आपको बेचैन कर रहा है, क्योंकि उसने पहचान के, खोज के, ढूंढ के आपको लाया है। हम लाते तो मामला बिगड़ जाता, लेकिन लाया चूंकि उसने है, इसलिए वो आप समझ लो कि आप सामान्य लोग नहीं बैठे हो, आप असामान्य लोग बैठे हो। मैं सच्ची बात कहता हूं। मैं गायत्री मंदिर में जब आता था, 1995 की बात बता रहा हूं, मंदिर में आरती में भाग लेता था। मैं गायत्री परिवार से नहीं जुड़ा था, एक आध आदमी, बिल्डिंग उल्डिंग कुछ नहीं था, आगे पीछे कोई बिल्डिंग नहीं था। वह एक पुजारी जी थे गुजरात के, भाऊ जी, वो आरती करते थे, हम लोग एक दो आदमी वहां खड़े होते थे। एक दिन उस पुजारी जी ने हमें बुलाया, सुनो मैं तुम में कुछ विशेष प्रतिभा देख रहा हूं। मुझे लगा ये बेवकूफ बना रहा है, सच्ची बात बताता हूं। मैं हॉस्टल में रहता था, मुझे लगा इसी तरह फंसाता होगा सब। बताइए, हम आरती में आ रहे हैं, आरती में शामिल हो रहे हैं, भाव से शामिल होते थे। ये आदमी को कैसे हमारे बारे में आ गया कि हम विशेष प्रतिभा हैं? इसी तरह फुसला फुसला के सटाता होगा और पंडित बना देता होगा। समझ गए? ये मैं अपने दिल की बात कर रहा हूं, लेकिन आज मुझे लगता है कि परमात्मा ने उसको माध्यम, उस व्यक्ति को माध्यम बनाया होगा और ये कहलवाया होगा कि देख तू सामान्य नहीं है, तू भागेगा भी, तुम्हें भागने नहीं दूंगा। मैंने कई बार भागने का भी कोशिश किया गायत्री परिवार से, मैं मंदिर में कह रहा हूं, मैं कई बार भागने का कोशिश किया कि बाप रे बाप जीवन बर्बाद हो जाएगा, कहाँ आके फंस गए। रुपया कमाए, पैसा कमाए, दूसरे को देखते थे कहाँ घूम रहा ये, तो हमें लगता था ये तो बाप रे बाप पूरा का पूरा गुरगोबर हो जाएगा, जीवन में कुछ नहीं मजा ले पाएंगे। ये 3 साल के बाद तो एक बार एकदम हम झोला उला रख दिए कि माफ कीजिएगा, अब तो हम गायत्री मंदिर टपेंगे नहीं। मैं आपको क्या कहूँ,
लगे कि कोई बेचैन कर दिया है, कोई वॉल्यूम बढ़ा दिया है, फ्रस्ट्रेशन टाइप से फील होने लगा। हमने कहा अच्छा ये तीसरी शक्ति का खेल है, वो छोड़ेगा नहीं, और वो जबरदस्ती खड़ा किए हुए है। कई बार कार्यक्रमों का जब लगातार प्रेशर पड़ता है, लगता है कोई घसीट रहा है, कहीं जाने की इच्छा नहीं भी होती है तो लगता है कोई घसीट के ले जा रहा है, जबरदस्ती करा रहा है। अभी मधुबनी में कार्यक्रम था, मन नहीं था जाने का, भीतर से इच्छा नहीं था जाने का, लेकिन लगा कोई घसीट रहा है, जाना है, 250 किलोमीटर जाना, 250 किलोमीटर आना, ये कई बार घसीटता है। ऊपरी शक्ति इन दिनों सक्रिय है। अगर आप भी कुछ कर रहे हो तो समझ लेना कि वो तीसरी शक्ति आपसे कुछ करवा रहा है और आपसे कुछ करवाना चाहता है। आप सामान्य आत्मा नहीं हो। विवेकानंद भी भागने का बहुत कोशिश किए थे, कम कोशिश किए थे, बाप रे बाप जान मरवा देगा, हमारा बहन के ब्याह करना है, करियर बनाना है। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को क्या नहीं कहा। वो जब रोते थे, रामकृष्ण परमहंस जब विवेकानंद को देख के रोते थे, विवेकानंद उस समय के युवा थे, पढ़े लिखे थे, नॉलेज वाले थे, तर्क वाले व्यक्ति थे, कोई फुसला नहीं सकता था उनको। और रामकृष्ण परमहंस जब रोते थे तो विवेकानंद उनको क्या जवाब देते थे जानते हैं? नौटंकी मत कीजिए। ये विवेकानंद जवाब देते थे रामकृष्ण परमहंस को कि नौटंकी मत कीजिए। मैंने बहुत नौटंकी देखा है कलकत्ता में, ऐसा ऐसा नौटंकी, आंसू बहाने वाला नौटंकी हमारे सामने, हम नहीं आएंगे आपके चक्कर में, हम आपके चक्कर में नहीं आएंगे। तू नहीं कैसे आएगा नरेंद्र, तू पहचानता नहीं। हम सब पहचानते हैं। हमारी बूढ़ी माँ बैठी हुई है, हमारी बहन की शादी करनी है, घर में खाना नहीं है, व्यवस्था बनाना है, लेकिन अंततोगत्वा हुआ क्या? अंततोगत्वा हुआ क्या? आना पर आना। ये भारत भूमि है, याद रखिएगा। इसको पश्चिम से तुलना मत कीजिएगा, इसको पश्चिम से नहीं मत तुलना कीजिएगा। जो पश्चिम वाले सेक्स करके मजा ले रहे हैं हम भी, अगर आप यहां पश्चिम का फसल लगाना चाहिएगा तो आपका बंटा धार हो जाएगा, आपका बंटा धार। हमारा फसल पश्चिम में लगेगा, पूरब का फसल लगेगा पश्चिम में, पश्चिम का फसल हमारे देश में नहीं चलेगा। मैं नोट कर देता हूं, यह सेक्स का फसल हमारा नहीं है, यह सेक्स का फसल है। किसका? पश्चिम का है। हमारा तो अध्यात्म का फसल है, योग का फसल है। वो लो, एंजॉय करो जीवन में। आज पश्चिम आपके चीजों का खरीदार बना हुआ है। बना है कि नहीं बना है? पश्चिम के लोग आज ध्यान कर रहे हैं समुद्र के किनारे। अमेरिका चले जाइए, कनाडा चले जाइए, ब्रिटेन में चले जाइए, लोग क्या कर रहा है? ध्यान कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? वीडियो देख रहे हो। उसका वाला फसल आप ले लिए जिससे वो परेशान हो गया, और वो अपना जो ओरिजिनल चीज हमारा क्रीम था वो अब हम सप्लाई कर रहे हैं। आप लोग योगा करो, ध्यान करो, हम लोग तो मजा लेंगे। तो मजा